तो नमस्ते, हम बनाएंगे टिफ़िन बैग। तो ये मैंने कपड़ा ले लिया, ये फ़ोम लिया, एक अंदर लगाने के लिए कपड़ा और ये चैन। बस हमें इतनी सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले कपड़े को लेके इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब हम टिफ़िन से माप ले लेंगे। तो 2 टिफ़िन चाहिए, तो इसका हम इस तरह से रख के माप ले लेंगे। अब हमने ले लिया है इसका माप, 10 इंच लेंगे इसकी लंबाई और चौड़ाई लेंगे हम इसके 6 इंच। तो हमें 2 कवर चाहिए, तो डबल काट लेंगे। और सबके अलग अलग साइज होती है, तो अपने हिसाब से काट लेना आप। अब हम काटेंगे इसके नाप के सारे कपड़े। तो ये मैंने नीचे वाला ले लिया। अब ये फ़ोम लेंगे, ये नरम फ़ोम है और इसके ऊपर हम रखेंगे ये वाला, ये जो मेन कपड़ा है वो। अब इसके नाप का काट लेते हैं। तो ये हमने काट लिया। अब स्केल की सहायता से हमें निशान लगा लेना है कि हमें कहाँ कहाँ इसकी सिलाई करनी है। तो इस तरह तिरछा भी कर सकते हैं, या आप चाहो तो सीधा सीधा भी कर सकते हैं, जैसे डब्बे होते हैं ना खाने चौकोर वैसे। लेकिन इस बार मैंने तिरछा बनाया है। तो इस तरह से हम सिल लेंगे इस निशान के हिसाब से। तो सभी को इस तरह से सिल लेना है। इसकी कटिंग हम अभी सिलने के बाद करेंगे। तो ये हमने लगभग सिल दिया है, ये देखिए। और टिफ़िन बॉक्स बहुत अच्छा बनेगा। तो ये देखिए हमने बना दिया है। अब हम इसके साइड छांट लेते हैं कपड़ा एक्स्ट्रा भाग। अब हम इसको फोल्ड करके और फिर काटेंगे इसे। तो ये हमने कट कर लिया है बराबर, देखिए। अब हम यहाँ से थोड़ा राउंड शेप लेंगे चारों तरफ और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो राउंड शेप में कट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने काट लिया। इसी को नाप के इस तरह से काट लेंगे। आप दोनों को रख के भी काट सकते हैं, लेकिन वो टेढ़ा हो जाएगा थोड़ा बहुत। अब इसके ऊपर हम दूसरा रखेंगे। ये देखिए हमने 6 इंच चौड़ाई ली है इसकी, लंबाई है 10 इंच। अब इसके ऊपर इसको रखेंगे। ये हमने काट लिया दोनों को। ये देखिए हमने दोनों बना लिया। अब इनमें से हम कोई एक लेंगे और इसे इस तरह से बीच में से फोल्ड करके और लगा लेंगे निशान। हम फिर इसका माप लेंगे इसीलिए। अब ये देखिए यहाँ से हम इसका माप ले लेते हैं कि हमें कितना चाहिए। तो जितना होगा ना उसका हमें माप ले लेना है। तो ये देखिए पूरी ये 27 इंच है इसकी लंबाई। तो ये मैंने कपड़ा लिया है। तो 27 से 4 इंच हम छोटा लेंगे। तो मैंने ये 23 इंच का लिया है पूरा कपड़ा। अब इसको हम सिलेंगे। और जो इसमें मैंने ये फ़ोम लगाया ना, वो मोटा फ़ोम है, या बोकरम भी कह सकते हैं, वो है। इस तरह से सिल लेंगे ताकि वो मजबूत रहे ना थोड़ा। अब हम एक्स्ट्रा भाग काट लेंगे। तो ये देखिए हमने बना लिया है। अब इसमें हम ये लगाएंगे जिप एक साइड। पहले सिल लेते हैं इस तरह से, फिर हम लगाएंगे दूसरी साइड जिप। तो इस तरह से सिल दिया हमने जिप को। अब ये हमारी पूरी लंबाई है 6 इंच। यहाँ से हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ हमें कटिंग करनी है, इसे निकालना है कटिंग करके। तो इस तरह से स्केल से सीधी लाइन खींच लेंगे। तो ये देखिए हमने लगा दिया। अब कट कर लेते हैं। आप चाहो तो इस तरह भी सिल सकते हैं, या इसके ऊपर जोड़ के भी सिल सकते हैं इस तरह से। तो हम इसके ऊपर जोड़ लेंगे इस तरह से। अब इसको हम सिल लेंगे इस तरह से करके यहाँ से। तो ये हमने सिल दिया है। ये देखिए एक बैग से हम 2 चीज़ बना सकते हैं। अब ये हमने एक कपड़ा लिया, इसकी लंबाई 5 इंच। अब इसमें ये हम एक छोटा सा पतला कपड़ा डालेंगे ताकि थोड़ा मोटा दिखे, और इसको इस तरह से फोल्ड करके सिल लेंगे हम। तो ये देखिए हमने सिल दिया। तो ये हमने 2 सिल दी इससे इस तरह से। देखिए इसको हम लगाएंगे आगे।
तो इसकी लंबाई है, हमें चाहिए 4 इंच। एक्स्ट्रा हो तो काट लेना। अब इस पे हम लगाएंगे जो ऊपर वाला हैंडल है ना, इस पे हम माप लगा लेते हैं। तो ये मैंने 3 इंच पे माप लगा लिया और एक माप लगाऊंगी 7 इंच पे। तो ये देखिए लगा लिया। अब इसको हम सीधे कर लेते हैं लाइन। तो ये देखिए मैं सीधी खींच लेती हूँ इस तरह से। अब यहाँ पे हम लगाएंगे इन दोनों को, एक को इस साइड और इसके बीच से भी सिलाई कर देंगे ताकि चम्मच आ जाए, तो 2 चम्मच हो जाएगा। तो ये देखिए हमने दोनों लगा दिया। अब इसके बीच से सिलाई करेंगे। हम एक दूसरी पट्टी लेंगे, इसकी लंबाई रखेंगे 8 इंच, माप लेते हैं। तो ये देखिए 8 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। कट कर लिया हमने, इस तरह से 2 मिल गया हमें। अब इसके पीछे हम ये मोटा फोम डाल सकते हैं या ये बुकरम डाल सकते हैं जो सीधा रहेगा एकदम कड़क। अब इसको इस तरह से करके और इसको ऊपर रखेंगे और सिल लेंगे। हैंडल बनेगा ना ये, इसलिए। अब इसको हम लेंगे, ऊपर वाला कवर है, फोल्ड करके बीच में हम इसके निशान लगा लेंगे पहले। तो ये देखिए दोनों साइड निशान लगा लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए निशान लगा लिया। अब हम मीटर से इसके 3 इंच दोनों साइड छोड़ के निशान लगा लेंगे। ये बीच में हमें लगाना है ना हैंडल, इसलिए। अब इसको हम लगाएंगे इस तरह से करके, ये बन जाएगा हमारा हैंडल। तो ये हैंडल हमने सिल दिया है। अब यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे निशान। यहाँ तक हमें सिलाई नहीं करनी है, अलग हम कपड़ा जोड़ेंगे। तो निशान लगा लेते हैं। तो अब हम इसकी पूरी लंबाई मापते हैं। तो ये 5 इंच है, ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, एक्स्ट्रा भाग काट लेना है। इसकी चौड़ाई 3 इंच है, लंबाई 5 इंच है। इसको हम यहाँ जोड़ लेंगे, जो पट्टी है इसमें इस तरह से जोड़ लिया। अब हम इसको लेंगे वापस, इसमें हम जोड़ लेंगे ये 3 इंच चौड़ी पट्टी चारों तरफ। यहाँ सिलाई कर लेंगे और दोनों में हमें जोड़ना है पट्टी, इस तरह से करके जोड़ लेंगे। जो एक्स्ट्रा भाग होगा उसे हम कट कर लेंगे। यहाँ से नाप लेते पहले, अब कट करते हैं। यहाँ से हम सिल लेते हैं इसको पहले। दूसरे वाले को भी इसी तरह से सिलाई करनी है, जो ऊपर वाला है। अब यहाँ से हम सिल लेंगे। तो ये हमने सिल दिया। इसको इस तरह से मोड़ेंगे, लेकिन हमें अभी नहीं चाहिए। ये देखिए इसको हम यहाँ से कपड़ा लगा देते हैं ताकि जो इसकी सियानी है वो छुप जाए। यहाँ से सिल लेंगे। अब इसको फोल्ड करेंगे। अब यहाँ से हम सिल लेते हैं। तो ये देखिए हमने सिल दिया। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से करेंगे। यहाँ भी हम कपड़ा जोड़ लेंगे और इसी तरह सिल देंगे। तो ये देखिए हमने सिल दिया है। अब इसको बीच से हम इस तरह से मापेंगे, निशान लगाएंगे पहले। यहाँ कर लिया, पूरी लाइन खींच लेते हैं। तो ये हमने खींच दिया। अब यहाँ पे हम फोल्ड करके इसके बीच के निशान लेते हैं, सेंटर। इस साइड भी सेंटर ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे इसको सिलेंगे, जो सेंटर वाला भाग होगा ना, उन दोनों को सिलेंगे। तो इस तरह से करके सिल लेंगे। आप चाहो तो जो मैंने ऊपर की 2 इंच ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लगाई है, उससे नहीं भी लगाएंगे डायरेक्ट चैन तो भी चलेगा। मैं इसको आगे छोटा कर दूंगी। ये देखिए हमारा आधा हो गया तैयार। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसी पे सिल देंगे पट्टी को। तो इस तरह से फोल्ड करके दोहरा लेते हैं। इसी तरह से ऊपर वाले को भी सिलाई करनी है। तो ये सिल लेते हैं हम, दोहरा लिया। ये देखिए हमने पाइपिंग भी जोड़ दी है नीचे, बहुत मस्त जोड़ती है। अब इसके ऊपर वाले के लिए निशान लगा लेते हैं बीच पे। यहाँ पे भी इसको भी सिलाई कर लेंगे इसी तरह से बीच से। ये देखिए हम माप लेंगे और ये बीच का भाग सेंटर उसको मिला के सिल लेंगे।
और उसी तरह से हमें पट्टी भी जोड़नी है। ये देखिए हमने सिल दिया। अब इस तरह से पट्टी जोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाएगा आसानी से बैग। तो इसे सिल लेते हैं। ये देखिए हमारा हो गया, बैग बन गया है, टिफ़िन बैग। ये देखिए है ना मस्त, बिल्कुल परफेक्ट। अब इसको हम यहाँ से खोलते हैं। ये देखिए बैग बहुत कम समय में बन जाता है अच्छा सा। अब इसमें मैगी वाला चम्मच रखिए, चाहे ये वाला मैगी चम्मच रखिए। अब हम इसमें टिफ़िन डालते हैं। ये देखिए, और एकदम कंफर्टेबल होता है, आसानी से बन जाता है घर पे। देखिए बिल्कुल झंझट भी नहीं है। तो फाइनली हमारा ये बन गया है। आप चाहो तो डबल जिप भी लगा सकते हैं, मैंने सिंगल चैन लगा रखा है। और देखिए हैंडल भी इसका बहुत अच्छा है, इसको आसानी से बैग में भी ला सकते हैं। ये देखिए, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और भी ऐसे ही बैग के डिज़ाइन देखने के लिए प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, आप वो देख सकते हैं। तब तक मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।